हम ये चाहते हैं आज बैठ के जो ये बात हो रही है सिर्फ इसलिए हो रही है कि आपको वो बामा खेपा बनना है, तभी तभी आप वो तारा को जान सकते हो, तभी आप उसको समझ सकते हो। अन्यथा तो लोगों ने उसका मजाक बना रखा है इस संसार में, क्योंकि लोग इतना कुछ मंत्र और तंत्र उसके नाम पे करते हैं, इतनी चीज़ें उसके नाम पे होती है, तो बड़ा दुख होता है इस बात को सुन के। उसके नाम पे उसके नाम पे इतने सारे लोग पैसे मांगते हैं कि तंत्र है, सबसे बड़ा तंत्र की देवी तारा है, हमारे वश में है। तो जब ये बातें सुनते हैं तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि वो सत्य नहीं है। तो हमारा काम यही है कि सत्य बताना, कि संसार में जो सत्य शक्ति है वो कोई और नहीं, वो तारा ही है, और वो आपके भीतर है, जिसको आप कभी ये मंत्रों के माध्यम से नहीं जान सकते, कभी यंत्र के माध्यम से नहीं जान सकते। एक बार अपनी आंखें खोलो, तो उससे खोलने से पहले एक बार पहले अपनी आंखें बंद करो, अपने भीतर देखो, फिर अपनी आंखें खोलो, अब देखो कि तारा असल में क्या है। जय माँ काली, जय माँ तारा। तारा दूसरी 10 महाविद्या है। तारा इतनी गुप्त है, इतनी ज़्यादा गुप्त है कि कोई भी उनको उन मंत्रों से नहीं जान सकता। कहते तो ये हैं कि जो तारा है वो मंत्रों की देवी है, तंत्रों की देवी है, यंत्रों की देवी है। संसार में जितने भी मंत्र आए ना, वो तारा से आए। आज आप जो भी मंत्र कर रहे हो, जो भी तंत्र क्रिया कर रहे हो, वो सब तारा के ही माध्यम से कर रहे हो। अगर तारा इस संसार में ना होती, वो ज्ञान इस संसार में ना होता ना, तो आज आप ये मंत्र यंत्र और तंत्र ये सब ना कर पाते, ना ही इनकी विद्या रख पाते, ना ही इनकी सिद्धि कर पाते। तो आज इन मंत्रों को चलाने वाली जो शक्ति है वह तारा है। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। आज जो ये वार्तालाप है उन्हीं के बारे में होने वाली है, क्योंकि वह बहुत विशेष है और हमारे हृदय के भी करीब है। इसलिए ये वार्तालाप आज बहुत गहरी होने वाली है। तो इसको आज आप बड़े ध्यान से सुनिएगा और ये भी जानिएगा कि तारा कैसे तारनहारिणी बनी, कैसे उसने आपको संकटों से बाहर निकाला, कैसे उसने आपको विद्या का ज्ञान दिया और आप उस तक कैसे पहुंचते हो। क्योंकि तारा उन तक आती है, उनके पास ही आती है जिनके भाव ही निर्मल होते हैं। तारा एकमात्र इस संसार की ऐसी शक्ति है जो स्वयं से आपके पास आती है, क्योंकि और शक्तियों के पास तो आपको जाना पड़ता है, उनसे विनती करनी पड़ती है। पर तारा से कभी आपको कोई विनती नहीं करनी पड़ती, कभी आग्रह नहीं करना पड़ता, कभी उसके पास जाना नहीं पड़ता। तारा वह एकमात्र इस संसार की ऐसी शक्ति है जो स्वयं से आपके पास आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं तारा कैसे हैं, क्या ऐसे आई। तारा जो प्रकट हुई वो माँ काली से ही प्रकट हुई। माँ काली ने जब अपना रूप बदला तो वो तारा था। अच्छा, रूप क्यों बदला माँ काली ने अपना? क्योंकि उसके साधक के लिए, जो उसका साधक था, जो उसका बालक था, आवश्यकता पड़ी उस तारा की इस संसार में। इसकी दो कहानियाँ हैं। एक कहानी तो यह भी है कि जब माँ ने अपना देह त्याग किया था तो तब 10 दिशाओं में 10 विद्या निकली थी, तो उनमें से एक दिशा की विद्या तारा भी थी। पर इसका दूसरा एक रूप यह भी है कि जब माँ काली को आवश्यकता पड़ी अपने साधक के लिए, तब उन्होंने अपना जो रूप लिया, ज्ञान रूपी रूप, वो तारा था। तारनहारिणी रूप वो तारा था। उग्र रूप काली से भी वो तारा था। ठीक, अब हम ये समझते हैं कि तारा कैसी दिखती है, कैसी शक्ति इस संसार में, भौतिक संसार में कैसी लगती है। तो जब कालकूट नामक विष जब शिव जी ने ग्रहण किया तो तब वह नीलकंठ कहलाए। परंतु उस विष के कारण उनका हलाहल मतलब इतना ज़्यादा विषैला, मतलब यहाँ कंठ में हो गया, जलन हो गई। तो उसके हलाल को शांत करने के लिए माँ ने उनको स्तनपान कराया। अब तारा एक ऐसी शक्ति है जिसने शिव को माँ बनकर स्तनपान भी कराया। और तारा एक ऐसी शक्ति है जिसके साथ अक्षोभ्य शिव नाम भैरव भी खड़े हैं। तो देखो, एक शक्ति ने कैसे दो रूप लिए। जब आवश्यकता थी तो उसने उसको स्तनपान भी कराया, उसके विष को शांत करने के लिए, जब संसार में सब कोई नहीं कर सकता था, कोई और शक्ति सामर्थ्य नहीं रखती थी, इसीलिए वो तारनहारिणी कहलाई। परंतु उसके साथ उसका भैरव भी खड़ा है, अक्षोभ्य शिव नाम। अब एक शक्ति ने दो रूप लिए, क्यों? जगत कल्याण के लिए। अगर तारा ये दो रूप ना मिलती तो आज आपका कल्याण भी ना होता, इस जगत का संचालन भी ना होता, और आप वो ज्ञान भी नहीं लेते जो तंत्रों के माध्यम से, तंत्र शास्त्र के माध्यम से आज आप सभी को प्राप्त है। तारा अपने हाथ में कैंची रखती हैं, कमल रखती हैं, खड़ग रखती हैं, पात्र रखती हैं।
आशीर्वाद भी देती हैं। अनेकों उसके मतलब चित्रण बताए गए हैं। अलग अलग साधक उसको अलग अलग चित्रण के से पूछते हैं। अगर हम आभूषण की बात करें, माँ तारा ने गले में सर्पों की माला पहनी है, पूरे बदन में वो सर्पों से सुशोभित है। तो अगर हम वो कैंची लें तो कैंची क्या काटती है? कैंची आपके जो पूर्व जन्म के पाप हैं, विकार हैं, एक साधक को जो चाहिए, मतलब अंधकार से निकलने के लिए, क्योंकि अंधकार से डोर फंसी है ना आपकी, उसको काटने वाली जो शक्ति है तारा है। वो दलदल में फंस कर अगर आप फंस गए हो, अंधकार रूपी दलदल में, निकालने वाली तारा नारायणी शक्ति तारा है। संसार में जो असंभव था उसको संभव करने वाली शक्ति तारा है। इसीलिए ये इतनी ज्यादा गुप्त है, इतनी ज्यादा गुप्त रखी गई है। आप जो भी इसका भौतिक चित्रण देखते हो वह असल में तारा नहीं, क्योंकि इसके दो रूप है, एक माया रूपी और एक सत्य रूपी। जो माया रूपी रूप है वो आपको अनेकों जगह मिल जाएंगे, पर जो इसका सत्य रूपी रूप है वो सिर्फ आपको अपने हृदय में मिलेगा और उसके भक्त के रूप में मिलेगा। कौन से भक्त के रूप में? बामा खेपा के रूप में। तो जब आप बामा खेपा को जानते हो, बामा खेपा से पहले हम बात करते हैं ऋषि वशिष्ठ जी के बारे में। अब ऋषि वशिष्ठ जी कहाँ से आए? क्योंकि उन्होंने उनकी तपस्या करी। आज आप भी इस मंत्र जो करते हो श्रीम, वो उन्हीं से प्राप्त है। तो ऋषि वशिष्ठ जी ने बहुत लंबे अंतराल तक माँ की साधना करी। वो माँ के स्वरूप को जानना चाहते थे, पर माँ ने कभी उनको दर्शन नहीं दिए। तो भयंकर ही क्रोधित होकर उन्हें लगा कि अब ये दर्शन देगी, उन्हें लगा अब ये दर्शन देगी, उन्हें लगा अब ये दर्शन देगी, पर माँ दर्शन देने वाली कहाँ थी? माँ तो अपने ही धुन में मस्त रहती है, मगन रहती है, तो कहाँ वो दर्शन देने वाली थी? काफ़ी समय बीतने के बाद तब जब माँ को श्राप लगने वाला था तो ऋषि वशिष्ठ ने क्रोधित होकर माँ को श्राप दिया। पर जब वो श्राप दिया तो माँ प्रकट हो गई। तो माँ श्राप के कारण चीन चले गई, बुद्धिस्ट तारा बन गई, बुद्ध की देवी बन गई। नील सरस्वती जो नाम है वो बुद्धिस्ट कल्चर में बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा। और बुद्धिस्ट कल्चर में तारा के तो अनेक नाम है, 1000 नाम की तारा है। और जब उनको श्राप मिला तो था कि जब कृष्ण अवतार लेंगे तो भी तुम श्राप मुक्त हो जाओगी। तो जब वो अपना कृष्ण जी ने अवतार लिया तो तब माँ तारा आई। तो इतने बड़े एक संत ने, इतने बड़े एक ऋषि मुनि ने इसकी इतनी टाइम तक तपस्या करी, और आपको लगता है कि आप उसके स्तोत्र पढ़कर, 2-4 मंत्र कर कर, 2-4 किताबें पढ़कर वो तारा को हासिल कर लोगे? तो ऐसा कभी नहीं होने वाला, कभी नहीं होने वाला। क्योंकि असल में तारा अपना ज्ञान स्वयं से आकर देती है। इसको बहुत ध्यान से सुनना। और शक्तियों की साधनाओं में आप शक्तियों की तरफ भागते हो, पर तारा की साधना में आपको भागने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि तारा स्वयं आपके पास आती है। एकमात्र ऐसी शक्ति संसार की जिसको आपको हासिल नहीं करना होता, जिसको आपको पाना नहीं होता, वो स्वयं से आपके सामने आती है, आपको मंत्र देती है, दीक्षा देती है। अच्छा, वो दर्शन देगी कैसे फिर अब तारा? जब तारण हारी नहीं तो आवश्यकता तो है साधक को, मांग है, इस हृदय की मांग है, तो देगी कैसे? बामा खेपा। उत्तर है बामा खेपा। क्योंकि जैसा भक्त होता है वैसी ही वो शक्ति होती है, भक्त से अलग वो शक्ति नहीं है। अब ये समझना, तारा और बामा खेपा अलग नहीं है। हम अक्सर गलती करते हैं, उस भक्त को और उस शक्ति को अलग मानते हैं। बामा खेपा और वो तारा एक ही है। वो तारा ही बामा खेपर बनकर आई और संसार को बताया वाकई में ये क्या है, शक्ति क्या है, कैसे इसको हासिल करा जा सकता है। क्योंकि तारा एकमात्र ऐसी शक्ति है जिसके पीछे आपको नहीं भागना होता है, जिसके लिए आपको मंत्र नहीं करने पड़ते हैं, जिसकी सिद्धियां आपको नहीं करनी पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि आप कर लो, सब विफल है। वो स्वयं से जब आपके पास आती है तो ही उसकी सिद्धि लगती है, तो ही उसके मंत्र लगते हैं, तो ही वो आपके इधर विराजमान होती है, अन्यथा सब असफलता है। तो एक ने उसकी साधना करी, एक ने उसके भाव लिए। तो ये दोनों जो शक्तियां हैं, जो ऋषि हैं, क्या बताते? उसके भक्त क्या बताते? संसार में देखो, जब वो 2 रूप लेके आई, एक माँ का भी है ना, और अपने भैरव के साथ भी खड़ी है, तो उसने अपने 2 भक्त भी भेजे संसार के पास, बतलाने के लिए, सिखाने के लिए कि कैसे उसको जीता जा सकता है। और अगर आप ये समझ सकते हो तो आप वहां पे खड़े हो कि वो आपके पास आ सके। अब हम बात करते हैं, उसको कहादी विद्या भी कहते हैं, सादी विद्या भी कहते हैं, कृष्ण देवी भी कहते हैं,
उसका जो मुख्य 3 नाम है वो एक जटा, उग्र तारा और नील सरस्वती है। अनेकों नाम से तारा जानी जाती है। इसका जो मूल स्थान है वो तारापीठ है बंगाल में। वहाँ पे शमशान भी है, शमशान वासिनी भी इसको कहते हैं। कहते भी यह है कि शमशान की जो सबसे उग्र शक्ति है, उग्र तारा, वो शमशान में वास करती है। परंतु वह सब भौतिक संसार के लिए, इस अंतर मन के लिए नहीं है। क्योंकि अंतर मन में वो शक्ति ऐसी नहीं है। अंतर मन में वो इतनी निर्मल है, इतनी पवित्र है कि कभी आप उसको समझ भी नहीं सकते। वो इतनी गुप्त है। उसकी गहराई तक जानने के लिए आपको अनेकों जन्म लेने पड़ते हैं। अनेकों जन्म तक उसकी साधना करनी पड़ती है। तब आप उस तारा तक पहुंचते हैं। अच्छा, जिन भी लोगों का गुरु खराब है, जिन भी लोगों का गुरु वीक है, तो जो भी लोग इस तारा की साधना करते हैं, इसको अपने भाव से मानते हैं, तो ये उस पर बहुत कल्याण करती है। जिनका गुरु नीच स्वभाव का होता है, नीच राशि में होता है, तो वहाँ ये बहुत कृपा करती है। तो अगर आपका भी गुरु अगर दिक्कत करता है राशि में या कोई कष्ट है ऐसे, तो वहाँ ये ज्ञान रूपी बन के आती है। क्योंकि गुरु हमें ज्ञान वो प्रदान करता है ना, शक्ति, तो ये हमें वो ज्ञान देती है। तारा एकमात्र एक संसार की ऐसी शक्ति है जो हमें वो ज्ञान प्रदान करती है जो किसी किताब में नहीं लिखा है। क्योंकि हम किताबें तो पढ़ के ये सब बातें करते हैं ना, मंत्र हो गया, यंत्र हो गया, तंत्र हो गया, हम अपने गुरु से सीखते हैं। पर असल में जो असली गुरु इस संसार है, संसार की है, वो तारा है। तारा से बड़ा कोई गुरु नहीं, तारा से बड़ी कोई शक्ति नहीं। भौतिक संसार में इकलौती ऐसी शक्ति है जो माया के विपरीत आपके साथ खड़ी होकर आपसे बात करती है, आपके साथ रहती है, आपके साथ चलती है। वह तारा है, सबसे गुप्त, अनेकों रूप धारण करे हुए, परंतु जो उसका असल रूप है वो आपके हृदय में वास कर रहा है। और ये रूप सबके लिए अलग हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये रूप हमारे लिए एक हो और आपके लिए एक हो, परंतु ये रूप उसके अलग अलग हो सकते हैं। अच्छा, तंत्र शास्त्र के अंदर उसके माध्यम से अनेकों मंत्र किए जाते हैं, तंत्र क्रिया की जाती हैं। तो वो उसकी जो माया रूपी जो अवस्था है, जो उसका माया रूपी शक्ति है, उसके माध्यम से करी जाती है। परंतु तारा उससे भी अछूती है। क्योंकि जब हम एक शक्ति के माध्यम से कोई तंत्र साधना करते हैं, कोई तंत्र विद्या करते हैं, तो उसके भी अगर कर्म कर रहे हैं तो उसके फल होते हैं। तो वो फल कहाँ जाते हैं? उन साधकों के पास जाते हैं, उन साधकों के पास ही जाते हैं जो ये तंत्र क्रिया करते हैं उसके नाम से। अब वो कैसे हम जाने फिर कि हमें क्या करना चाहिए? वो अंतर्मन में ध्यान करके, भामा केपा का ध्यान करके। क्योंकि जब आप भामा केपा का ध्यान करते हो तो आप ये जानते हो कि उस शक्ति को उस तंत्र से हटाकर अपने भीतर बसाकर वो आप वहाँ तक पहुँच जाओगे। बाबा खेपा ने ही स्वयं ऐसे किया। खेपा उनको पागल सब मानते थे, पर उस तारा को जानने के लिए आपको पागल होना पड़ता है। अगर आप पागल नहीं हैं, उस अवस्था में नहीं है, मतलब ये पागलपन एक भौतिक संसार की नहीं बात कर रहा हूँ, अपने हृदय की बात कर रहा हूँ, अपने चित्त की बात कर रहा हूँ। आप ही मत समझना कि मैं कहीं पागल खाने में एडमिट हो जाऊँ तो मैं तारा को पा लूँगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस बात को इस रूप में मत लेना कि कल मैं एक पागल खाने में जा रहा हूँ, बैठ रहा हूँ और तारा चल आ जा मेरे पास, ऐसा भी नहीं है। वो हृदय का पागलपन है, व्याकुलता का पागलपन है, आपकी चेतना का पागलपन है कि जो बार बार तारा 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 कह रही है। अब आज मैं आपको बैठ के यहाँ पे अनेकों मंत्र बता सकता हूँ तारा के, पर कोई फलदायी नहीं होने वाले। क्यों? क्योंकि वो आवाज़ आपके अगर हृदय से नहीं आ रही है ना, तो तारा तक कभी पहुँचने नहीं वाली है। तारा ऐसी गुप्त महाविद्या है, तारनहारिणी है, कल्याणकारी है। तारा एक ऐसी देवी है जो आपको मोक्ष और भोग दोनों प्रदान करती हैं। क्यों? आवश्यकता है ना भौतिक संसार में। संसार कैसे चलेगा? भोग और मोक्ष के बिना ये संसार नहीं चल सकता है। जब आपके पास मोक्ष होगा और भोग होगा तो ही संसार है क्रियामान, सक्रिय, अन्यथा तो नष्ट है सब। संसार में फिर कुछ बचा ही नहीं, महत्वाकांक्षा ही नहीं बची। संसार मात्र एक महत्वाकांक्षाओं पर ही टिका है, आशा पे ही टिका है, होप। किसी की होप वो शक्ति तारा भी हो सकती है, किसी का होप एक वो लग्जरी भी हो सकती है लाइफ में। तो ये पूरा जो संसार है वो उसी आस में टिका है, और वो आस प्रदान करने वाली, उस आस को पाने वाली शक्ति तारा है। और वो सबके हृदय के करीब है, सबसे करीब। क्योंकि तारा को खोजने के लिए कहीं और हमें जाना नहीं है, सिर्फ अपने हृदय के भीतर हमें घुसना है। और एक बार अगर आप उस शक्ति तक पहुंच गए, फिर दुनिया में आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। दुनिया में कोई तीर्थ करने की आपको आवश्यकता नहीं है, कोई
फल पाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसको ढूंढने तुम निकले थे तीर्थों में, तुम्हारे अंदर वास कर रही है। अनेकों तीर्थ स्थान तुमने कर लिए, अनेकों नदियां तुमने नहा ली, पर वो इधर हृदय में हृदय स्नान कभी नहीं किया, हृदय को कभी नहीं जाना। तो अभी अपने अंदर घुसो, अपने अंदर जानो और तारा को पहचानो, क्योंकि तारा सिर्फ वो शक्ति है जो आपके हृदय में वास करती है, ना कि किसी मंत्र में, ना किसी तंत्र में, ना किसी यंत्र में। तो अगर आप विद्यार्थी हैं, आप कोई साधक हैं, संगीत के साधक हैं, तो आप माँ तारा को याद करिए, माँ तारा की कृपा पाइए, तो आपका कल्याण होगा। अगर आप बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और अपने जीवन में वो शक्ति को हासिल करना चाहते हैं, तो आप वो ज्ञान माँ तारा से ले सकते हैं। अब उनको भोग में आप अनेकों चीज़ें दे सकते हैं। वैसे तो उनको रसगुल्ला बड़ा बड़ा वाला बड़ा पसंद है और भोग में अनेकों चीज़ें उनकी पसंद है, पर हर चीज़ें बताई नहीं जा सकती, क्योंकि हर माँ का अलग अलग प्रकार से उनके भोग होते हैं, तो अलग अलग उनकी मांग होती है। तो हमारा तो सिर्फ इतना ही कहना है कि आप उनसे जुड़ो, अपने हृदय के माध्यम से जुड़ो, ना किसी मंत्र के माध्यम से, ना किसी तंत्र, ना किसी यंत्र के माध्यम से। अगर आप उस शक्ति को उन बाबा कृपा की नज़र से देखोगे तो वो दोनों अलग नहीं है। तो हम ये चाहते हैं, आज बैठ के जो ये बात हो रही है सिर्फ इसलिए हो रही है कि आपको वो बाबा कृपा बनना है, तभी तभी आप वो तारा को जान सकते हो, तभी आप उसको समझ सकते हो। अन्यथा तो लोगों ने उसका मजाक बना रखा है इस संसार में, क्योंकि लोग इतना कुछ मंत्र तंत्र उसके नाम पे करते हैं, इतनी चीज़ें उसके नाम पे होती है, तो बड़ा दुख होता है इस बात को सुन के। उसके नाम पे इतने सारे लोग पैसे मांगते हैं कि तंत्र है, सबसे बड़ा तंत्र की देवी तारा है, हमारे वश में है। तो जब ये बातें सुनते हैं तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि वो सत्य नहीं है। तो हमारा काम यही है कि सत्य बताना, कि संसार में जो सत्य शक्ति है वो कोई और नहीं, वो तारा ही है, और वो आपके भीतर है, जिसको आप कभी ये मंत्रों के माध्यम से नहीं जान सकते, कभी यंत्र के माध्यम से नहीं जान सकते। एक बार अपनी आंखें खोलो, तो उससे खोलने से पहले एक बार पहले अपनी आंखें बंद करो, अपने भीतर देखो, फिर अपनी आंखें खोलो और देखो कि तारा असल में क्या है। जय माता रा।